सारों की हुर्मत हकूक आज़ादारी वलायत कॉन्फ्रेंस सदर चौधरी अतर हुसैन सरकाना की ज़ेर सदारत सईद अली हसन एडवोकेट हुकूमत से अपने मुतालबे पेश कर रहे हैं। बराए खुशनुदिये इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात। तमाम हमद है उस हाल के अजल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। तमाम हमद है उस हाल के अजल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूं इब्तदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। पाका दी ज़ात ते बुलंदतर सलवात। आप तमाम अहबाब का यहाँ सारोकी में इकट्ठा होना बहुत बड़ी कावश है तहफ़्फ़ुज़े आज़ादारी मज़लूमे करबला फेडरेशन की। तहफ़्फ़ुज़े आज़ादारी मज़लूमे करबला फेडरेशन के प्लेटफार्म पे आज हम डिस्ट्रिक्ट गुजरात की शिया कम्युनिटी एक प्लेटफार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हैं। मैं सबसे पहले अगराज़ो मकासद आज के इस इकट्ठ के जनाब को गोश गुजार करना चाहूँगा, चूँकि अहबाब का वक़्त बहुत ज़्यादा कीमती है और बहुत कीमती वक़्त अहबाब ने दिया, जिसका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। लेकिन गुजारिश जिसके लिए हमने ये एहतमाम किया है, बनामे मौला मुकम्मल ध्यान से हमारी गुजारिश को सुने। शिया कम्युनिटी को जो मसाइल दरपेश हैं, हम उनके हल के लिए इकट्ठे हुए हैं। मसाइल से आप इस प्लेटफॉर्म के हवाले से मैं चंद मसाइल जो हमारी शिया कम्युनिटी को दरपेश हैं वो हाईलाइट करना चाहूँगा। मसले ये हैं, सबसे पहले ये बात वाज़े हो जाए कि हम अमन पसंद पाकिस्तान के शहरी हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से तल्लुक़ रखते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शहरी हैं, और ये जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन है मैं अपने साथ लेके आया हूं, जिस आइन के तहत ये स्टेट चल रही है और जिस आइन के हम सब पाबंद हैं, इसी आइन के तमाम इदारे भी पाबंद हैं। इसमें आर्टिकल 20 है, इसकी दफा 20 है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी को अपने मजहब के मुताबिक अपने मजहब की इबादत करने का हक हासिल है। अब ये बात बिल्कुल वाज़े हो गई मेरी कौम के सामने कि जिस सल्तनत में हम रह रहे हैं, जिस स्टेट में हम रह रहे हैं, उसका कानून ये है कि तमाम मज़ाहिब से तल्लुक़ रखने वाले अफराद को अपने अपने मजहब के मुताबिक अपनी रसूमात, अपनी इबादत मनाने का, गुजारने का हक हासिल है। अब हमारे साथ हो रहा है इम्तियाजी सलूक, जिस वजह से
हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं। अब इम्तियाजी सलूक क्या है वो भी मैं अपनी कौम को अया करना चाहूंगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें ये राइट दे दिया, ये हक दे दिया कि आप अपने अकीदे के मुताबिक अपनी मजालस, अपने जुलूस, अपनी इबादतें करें, तो फिर मसला क्या है? क्या हमें आजादी से ये हक दिया जा रहा है? नहीं। मेरी बात का जवाब दें। क्या हमें ये हक दिया जा रहा है? क्या हमें ये हक दिया जा रहा है? साइड दे जी जरा। क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो हमारी स्टेट का कानून है, क्या उसके मुताबिक हमें अपनी मजालस, अपने जुलूस मुनक्कद करने का हक दिया जा रहा है? नहीं। जबकि वाज़े तौर पे ये लिखा हुआ है कि तमाम कम्युनिटीज को अपने अपने अकीदे के मुताबिक अपनी इबादतें करने का हक हासिल है। अब गड़बड़ किधर है? गड़बड़ ये है कि मेरी कौम सोई हुई है, जिसको बेदार करने के लिए आज सारोकी में चौधरी अख्तर हुसैन सरकाना की जेरे सदारत और तहफ़्ज़े आज़ादारी मज़लूमे करबला फेडरेशन के जेरे इंतज़ाम ये इकट्ठ किया गया है। यही बात हम अया करना चाहेंगे कि ये हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नोटिफिकेशन, जो कि हर साल डिप्टी कमिश्नर्स, डीपीओज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, होम मिनिस्टर, होम डिपार्टमेंट, होम सेक्रेटरी, इन सब को हुक्म दिया जाता है। और स्पेसिफिक हम बिलोंग करते हैं सूबा पंजाब से, तो ये प्रोविंशियल नोटिस हैं मेरे हाथ में मुख्तलिफ साल हाय के, जो कि हर साल मजालस को, जुलूसों को रोकने की खातिर हुकूमत पंजाब जारी करती है। और उसमें लिखती क्या है मैं जनाब को पढ़ के सुनाना चाहूंगा, और मैं उसका तर्जुमा भी जनाब को करके दूंगा कि गवर्नमेंट किस तरह ये इंग्लिश के 2-4 अल्फाज लिख के और इतनी बड़ी कौम को दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रही है। ये लिखते हैं कि देयर इज नो न्यू इनोवेशन ऑफ procession of majlis will be held। इसका मतलब ये है कि आपको कोई नई मजलिस, कोई नया जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की के एहतजाज का जुलूस आपको निकालने नहीं दिया जाता। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपके ऊपर पाबंदी लगा रही है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तो हमें ये हक दे रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हम पे ये पाबंदी क्यों लगा रही है? इस सवाल का जवाब इस प्लेटफॉर्म के हवाले से मैं ऐवाने वाला से लेना चाहूंगा। हम ये पैगाम इस कम्युनिटी को इकट्ठे करके दे रहे हैं कि इससे पहले तो सोए हुए थे, चाहे क्या मसलहत थी, देर आए दुरुस्त आए, अब कौम बेदार है। अब कौम को पता चल गया है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट ऑर्डर, ये शिया कम्युनिटी को दीवार के साथ लगाने की घिनौनी कोशिश है। तो क्या ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का हक बनता है इस तरह के नोटिफिकेशन जारी करना और पाबंदियां लगाना? और मैं एक और बात यहां कर दूं, ये पूरी कौम सुने, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है आगे भी पहुंचाएं। सबसे बड़ी सितम ज़रीफी मुहर्रम अल हराम के लिए
जबकि FIR हमारे ऊपर पूरा साल दर्ज होती हैं। कितनी बड़ी नाइंसाफी है, कितनी बड़ी नाइंसाफी है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी भी फोरम पे इसके खिलाफ आज तक आवाज नहीं उठाई गई। चाहे क्या मफाद तंजीमों के, तहरीकों के जाती मफादात उन्होंने गेन किए, लेकिन कौमी मफाद को कुर्बान किया। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि यह सिलसिला 2004 से लेकर आज 2023 आ गया है और कौम बेदार है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आज तक ये आवाज बुलंद नहीं की गई कि यार ये जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें ये राइट दे रहे हैं तो आप कौन होते हैं हमारे ऊपर FIR दर्ज करने वाले। एक और बात मैं आपको अयां करूंगा, मेन तहफ़्ज़े आज़ादारी मज़लूम करबला फेडरेशन का एजेंडा हमारे सदर जनाब चौधरी अख्तर हुसैन सरकाना साहब जनाब को पेश करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ जो हमें मसाइल दरपेश हैं, मैं कौम को ये बिल्कुल गोश गुजार करूंगा कि खुदारा बेदार हो जाएं, क्योंकि अगर अब हम बेदार ना हुए तो ये आइंदा पता क्या नोटिफिकेशन आएंगे कि कोई भी मजलिस नहीं होगी। ये लिखा यही हुआ है, लेकिन वो मजबूर हैं साथ लिखने के कि रवायती और लाइसेंसी मजालस जो हैं उनको इजाजत है। 1985 में सबसे पहले रोजनामचा तरतीब दिया गया और आज तक उस रोजनामचे में वही जुलूस चले आ रहे हैं, वही मजालस चली आ रही हैं। 1985 में जिला गुजरात की आबादी कितनी थी और आज 2023 में जिला गुजरात की आबादी कितनी है? क्या इतनी ही तादाद 1985 में थी? नहीं। उस वक्त जिला गुजरात, सिटी गुजरात में 2 बारगाहें थीं और पूरा जिला गुजरात वो निकालते थे। आज 2023 में सिटी गुजरात में कम अज कम 30 से ज्यादा इमाम बारगाहें हैं। तो नोटिफिकेशन ये कि वो रजिस्टर्ड भी ना हूं और उनको इजाजत भी ना मिले। और अफसोसनाक बात यह है कि शेड्यूल में इन नोटिफिकेशंस के तहत किसी डिप्टी कमिश्नर को यह इख्तियार हासिल नहीं है कि वो अमेंडमेंट कर सके। अमेंडमेंट क्या? तरमीम 9 सुबह 9 बजे सूरज तलू नहीं होता, शाम 4 बजे फुल अंधेरा हो जाता है, जबकि शेड्यूल में जो तहरीर कर दिया गया कि 9 से 4 बजे तक आपका टाइम है, क्या गर्मियों में भी वही ड्यूरेशन है? गर्मियों में सूरज के गुरूब होने का वक्त क्या है? 7-7:30। जबकि शेड्यूल में जो लिख दिया गया वो अरफे आहर है, खुदारा। हम इस प्लेटफॉर्म के हवाले से ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पैगाम देना चाहते हैं कि आज ये पूरे जिले गुजरात की कौम इस मकसद के लिए इकट्ठी हुई है कि ये जो आप मुख्तलिफ हुक्म नामे हम पे जारी करते हैं, ये किसी मुसलमान के साथ किए जाने वाला सलूक नहीं। हम अमन के दाई हैं, अमन का पैगाम दे रहे हैं और अमन का ही देंगे। जबकि FIR पता क्या होती हैं हमारे खिलाफ? कि ये दहशतगर्द हैं।
अब दहशतगर्द और मातमी क्या तवाज़न है? क्या हम दहशतगर्द हैं? FIR हमारे ऊपर दहशतगर्दी की नहीं होने देंगे, किसी सूरत नहीं होने देंगे। लब्बैक या हुसैन, सब मिलके यक ज़बान होके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। दहशतगर्द और मातमी में जमीन आसमान का फर्क है। मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा? मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा? रवादारी के जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा? ये जो लाखों करोड़ों मातमी हैं, अगर सचमुच में दहशतगर्द हो जाएं तो क्या होगा? नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। गल फेर करांदा, गल फेर करांदा। मसीहा इलाज करन वाला दर्द दा हमदर्द हो जे ते की होवेगा? मसीहा दर्द का हमदर्द हो जाए तो क्या होगा? रवादारी के जज्बे अगर सर्द हो जाएं तो क्या होगा? ये जो लाखों करोड़ों मातमी हैं, अगर सचमुच में दहशतगर्द हो जाएं तो क्या होगा? मैं दबे लफ्जों में ऐवाने बाला तक इंतहाई आजजी से ये पैगाम दे रहा हूं कि खुदारा ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात की गयूर कौम, ये शहीदों की सल्तनत की गयूर कौम जो खून देना जानती है, क्या ये अपने मजहबे हक्का की खातर क्या अपनी आवाज को बुलंद करना नहीं जानती? ये कौम बेदार हो चुकी है, ये कौम इकट्ठी हो चुकी है। तहफ़्फ़ुज़े आज़ादारी मज़लूमे करबला फेडरेशन के प्लेटफॉर्म पे आज सारोकी में ये कौम मुतहद है और मैं इस प्लेटफॉर्म के हवाले से पूरी कौम को ये कबल अज़ वक्त मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि ये जो गयूर लोगों ने आज कदम उठाया है, इससे पहले पूरे पाकिस्तान में इस इशू पे किसी ने आवाज बुलंद नहीं की। ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात की गयूर अवाम को एजाज हासिल है कि आज हमने सारोकी में इस आवाज को बुलंद किया है कि ये नोटिफिकेशन हमारे हकूक पर काल अदम है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या महदी, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र। ज्यादा वक्त मैंने जनाब का ले लिया है, कीमती वक्त लिया, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि कीमती बात लेके जा रहे हैं। आपकी समातों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। मेन एजेंडा अंजुमन तहफ़्फ़ुज़े आज़ादारी मज़लूमे करबला फेडरेशन का जनाब चौधरी अख्तर हुसैन सरकाना साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पूरी काबीना के साथ तशरीफ लाएं और एजेंडा पेश करें।
जनाब चौधरी अख्तर हुसैन सरकाना साहब।